हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाला टॉक्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कहानी में दो कपल केरल में घूमने आए, आपस में मिले, खुली बातें हुई और साथ साथ मस्ती में लग गए। वॉट बीवियों की अदला बदली तक पहुंच गई। चारों इसके लिए राजी थे। कहानी के दूसरे भाग खुले में दो जोड़ों ने वासना का खेल खेला में आपने देखा कि उत्तर भारत के दो कपल एक साथ रहकर मौज मस्ती करते हुए आपस में काफी खुल गए। यहाँ तक कि खेल खेल में सबके सामने नम भी हो चुके थे। अब आगे की कहानी। अगली सुबह नाश्ते के बाद तैयार होकर सभी ठेकड़ी के लिए निकले। वहाँ हाउस बोट पर रुकना था, पर इनका नसीब देखो, कोई हाउस बोट ऐसी मिली ही नहीं जिसमें 2 रूम हो। भीड़ ज्यादा थी, एक ही बोट मिली, वह भी केवल सिंगल रूम की। तो एक बार तो इन लोगों ने ये मन बनाया कि शाम तक हाउस बोट में घूमते हैं, फिर रात को पूर्व दक्षिण भारत के केरल राज्य में एक पर्यटन स्थल चले जाएंगे। वहाँ रिसोर्ट में कोई न कोई जुगाड़ हो ही जाएगा। पर हाउस बोट सुंदर थी। लड़कियों ने कहा रात ऐसे ही गप्पों में काट देंगे। जिसे ज्यादा नींद आ रही होगी वो बेड पर सो जाएगा, बाकी बाहर सिटिंग एरिया में महफिल जमा लेंगे। संजीव ने बियर खरीद ली और चिप्स वगैरह भी ले लिए। दिन भर बेक्वार्टर की खूबसूरती के बीच हाउस बोट तैरती रही। जमकर धमा चौकड़ी मचाई चारों ने। फिर थक कर ऐसे ही घुस लिपट कर एक ही बेड पर शाम को चारों सो गए। नींद लेकर रात को 8 बजे उठे तो हाउस बोट में डिनर तैयार था। हाउस बोट एक जगह पार्क कर दी थी। पहले तो इन लोगों ने 2-2 पैक ड्रिंक्स ली। आज तो लड़कियों ने भी ले ही ली। फिर लड़कियों को नशा चढ़ता देखकर फटाफट डिनर भी कर लिया। इस सब में रात के 11 बज गए। नींद तो पूरी थी, लड़कियां भी अब संभल चुकी थी। इन लोगों ने हाउस बोट वालों को फ्री कर दिया। वे 2 लोग थे, उनमें से एक तो किनारे के गांव में चला गया सोने, दूसरे ने किचन में बिस्तर लगा लिया। इन लोगों ने कह दिया कि कोई बात होगी तो हम आवाज लगा देंगे, तुम बिना बुलाए मत आना। हर्ष ने कहा हम सब आपस में बहुत खुल चुके हैं तो रूम के बाहर क्या जाना, क्योंकि बाहर सब और अंधेरा है, शीशे की किवाड़ लगी है। हम लोग इसी बेड पर डेरा जमाते हैं, नींद आएगी तो सो जाएंगे, मन करेगा तो और कुछ भी करेंगे, पर करेंगे अपनी अपनी के साथ। इसमें ईमानदारी रखनी होगी। तनु बोली बड़ा ईमानदार बन रहा है। सारिका तू इसकी बातों में मत आना, ढक कर अपने को संभाल कर सोना। इसका पता नहीं कब मेरा बहाना बनाकर इसका हाथ कहां से कहां पहुंच जाए। सब हंस दिए। हाउस बोट का रूम और बेड छोटा ही होता है। एसी बढ़िया काम कर रहा था। लड़कों ने तो टी शर्ट उतार कर केवल शॉर्ट्स पहनी, लड़कियों ने फ्रॉक डाली। अब मन तो लग नहीं रहा था, कुछ खुराफात होनी चाहिए थी। हर्ष के दिमाग में आया कि रूम में जो टीवी है वो स्मार्ट टीवी है, तो उस पर तो मोबाइल से मूवी चल जाएगी। उसने ट्राई किया तो चल पड़ी। अब सारिका बोली हर्ष भगवान के लिए वो फिल्म मत लगाना। तनु बोली पकड़ी गई चोर, इसका मन कर रहा है वो फिल्म देखने का, वरना हर्ष तो रामायण लगाने वाला था। हर्ष बोला सब लोग चुपचाप चादर में समा जाओ, मैं हॉट मूवी लगा रहा हूँ। शर्त यह है कि जो कोई कुछ भी करेगा चादर के अंदर करेगा और कोई हल्ला नहीं मचाएगा। जो हो रहा है उसका चुपचाप मजे लेगा। जिसे ऐतराज हो वो बेड से उतरकर बाहर चला जाए। बाहर चिप्स और बियर रखी है, वो उनसे मजे ले। माहौल गर्म हो चला था। हर्ष का आइडिया वासना में था। ये तो तय था कि आज सबके बदन पर दूसरे के हाथ फिरेंगे, पर शर्त के मुताबिक कोई अपनी जगह से नहीं हटेगा और चादर नहीं हटाएगा। बीच में दोनों लड़कियां बैठ गईं और उनके एक एक और संजीव और हर्ष। सबके हाथ में बियर की केन थी और चादर ओढ़ी हुई थी। मूवी चालू हो गई। तनु मजाक नहीं कर रही थी। हर्ष ने ऐसी ही मूवी ढूंढी थी जिसमें 2 दोस्त अपनी जवान बीबियों के साथ पूल पार्टी कर रहे हैं। जाम का दौर चालू था, तो ये तो तय था कि आगे वो भी होगा, और जब पोर्न मूवी है तो बीबियां बदलकर वो होने की संभावना ज्यादा थी। मूवी में हंसी मजाक चल रहा था तो इनके बीच में भी छेड़छाड़ चालू थी। नीचे से हाथ और पैर अपनी अपनी जगह बदल रहे थे, पर अभी सब कुछ सिर्फ हंसी मजाक तक था। तभी संजीव ने टीवी बंद किया और बोला चलो ताश खेलते हैं, ये देखते रहे तो थोड़ी देर में कुश्ती चालू हो जाएगी। सब गोले में बैठ गए। संजीव ने नियम बनाया हर व्यक्ति अपने राइट हैंड में बैठे व्यक्ति के जिस्म पर हाथ फेर सकता है, अंदर नहीं करेगा, और हर बार चोरी पकड़े जाने पर सीट बदल जाएंगी। बात नई थी। तनु ने म्यूजिक भी लगा दिया। पहले संजीव बैठा, उसके बगल यानी राइट हैंड को सारिका बैठी, उसके बाद तनु बैठी, फिर हर्ष यानी संजीव सारिका के, सारिका तनु के, तनु हर्ष के और हर्ष संजीव के जिस्म को छू सकेगा। गेम शुरू हो गया। अपनी चाल चलकर सबके हाथ बगल वाले की जिस्म को नापने लगे।
हर्ष ने तो संजीव का पकड़ा। संजीव बोला एक करेक्शन है, प्राइवेट पार्ट्स नहीं छूने। सब हंस दिए क्योंकि सारिका के हाथ भी तनु की अस की दरार को मसल रहे थे। सबसे पहले तनु पकड़ी गई तो वो एक सीट आगे मतलब हर्ष की जगह बैठी और हर्ष उसकी जगह। गेम दोबारा शुरू हुआ। सारिका ने हर्ष की जांघों को अपनी नाजुक उंगलियों से सहलाना शुरू किया। हर्ष का तो तन गया उसका स्पर्श पाते ही। हर्ष ने पैर तनु के पास किया और पैर के अंगूठे को तनु के अंदर कर दिया। तनु की आंख बंद हो गई पर उसने अपने हाथों को संजीव की छाती पर फिराना बंद नहीं किया। इस चक्कर में संजीव आउट हो गया। अब संजीव को हर्ष की जगह बैठना पड़ा और हर्ष को संजीव की जगह। गेम दोबारा शुरू हुआ। अब सारिका का हाथ संजीव की हाफ पैंट के अंदर था और तनु का हाथ में हर्ष का अंदर था। संजीव बोला ये बेईमानी है। तनु बोली चुपचाप मजे लो, बड़ा आया ईमानदार। संजीव ने ये सुनकर तनु की जांघों को सहलाते हुए उसके अंदर उंगली कर दी। तनु झटके से उठ खड़ी हुई बोली सब बेईमानी कर रहे हो, मैं नहीं खेलती। इससे तो मूवी ही ठीक थी, कहकर उसने चादर पलट दी। अंदर सारिका के हाथ में संजीव का मचल रहा था। हंसते हुए संजीव ने अपना अंदर किया। गेम डिसमिस हुआ। चरो बाहर आ गए डेक पर और बियर का आनंद लेने लगे। संजीव ने तनु के गले में हाथ अड़ाल दिया। तनु कुछ नहीं बोली। देखा देखी हर्ष भी सारिका से चिपक गया। सारिका बोली ज्यादा बदमाशी नहीं, आज तो वैसे भी सूखी रात है, इसलिए मामला गर्म मत करो। बियर खत्म कर चारों रूम में आ गए। रात का 1 बज रहा था। अब नींद भी आ रही थी। ये तो सारिका और तनु ने तय कर लिया था कोई चाहे हाथ कहीं भी लग जाए पर कुछ नहीं होगा क्योंकि फिर वो कहाँ तक पहुँचेगा पता नहीं। चारों शीट ओढ़ कर लेट गए। थोड़ी देर में ही हाथ मचलने शुरू हो गए। सबसे ज्यादा बदमाशी हर्ष कर रहा था। वो तनु के लपकने की कोशिश कर रहा था। तनु बोली संजीव तुम यहाँ आ जाओ, तुम दोनों एक दूसरे का पकड़ कर सो जाना, हम दोनों एक दूसरे के पकड़ लेंगी। इस पर संजीव बोला जब पकाने हैं तो आपस में बदल कर पकड़वा दो, झगड़ा क्या करना। सारिका बोली ज्यादा बोलो नहीं, मेरे पकड़ लो और चुपचाप सो जाओ। इस पर हर्ष बोला संजीव तू पकड़ ले, फिर मुझे पकड़वा देना। हंसते हुए सब एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगे। पैर आपस में टकरा रहे थे। चूमा चाटी शुरू हो गई। सारिका संजीव की ओर पीठ करके लेटी थी, उसके आगे तनु थी। संजीव सारिका के मसल रहा था। तनु भी शायद हर्ष से चिपकी उसका मसल रही थी। हर्ष ने उसे जकड़ रखा था। उसके हाथ तनु की कमर पर थे। उसने हाथ थोड़े से फैलाए तो उसके हाथ सीधे सारिका के से जा टकराए जो संजीव की गिरफ्त में थे। सारिका असहज हुई तो संजीव ने उसे और धक्का दिया तनु की ओर। अब हर्ष के हाथ में सारिका के थे। सारिका कसमसा रही थी। उसने हाथ पीछे किया और संजीव का पकड़ लिया। लगी वह उसे मसलने। संजीव उसे कान के पास चूम रहा था। हर्ष ने एक हाथ से तनु की टी शर्ट ऊपर की और उसके चूमने लगा। संजीव ने हाथ तनु के ऊपर किया। तनु को एहसास हो गया था कि अब चारों एक दूसरे से लग चुके हैं। वो सीधी हुई तो उसके ऊपर संजीव का हाथ आ गया। अब दोनों लड़कियां सीधी हो गई थी। दोनों एक दूसरे की अस में उंगली किए हुए थी और दोनों के एक दूसरे के पतियों की गिरफ्त में थे। तनु कसमसा कर सारिका से बोली यार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चाहे तो तू संजीव से कर ले चाहे हर्ष से, वैसे आज की रात अगर हम अपने अपने से करें तो अच्छा होगा। सुनकर संजीव सारिका के ऊपर चढ़ गया और पेल दिया अपना मूसल सारिका की पानी बहाती में। अब हर्ष भी क्यों रुकता, वह भी तनु की टांगे कर चढ़ गया उसके ऊपर और धकापेल शुरू कर दी। दोनों लड़कियां का शोर मचाने लगी। पूरे कमरे में आवाज गूंजने लगा। हाउस बोट थी, कोई कॉटेज का कमरा नहीं। जल्दी ही दोनों जोड़ों ने काम निपटाया और कपड़े पहनकर चिपक कर सो गए। सुबह उठे तो नाश्ता तैयार था। हाउस बोट चल दी। नाश्ता करके सामान पैक किया और किनारा आ गया। आज उनको पूवा जाना था। आज की रात आखिरी रात थी टूर की। कल उनको अपने अपने घर की फ्लाइट पकड़नी थी। पूवा का रिसोर्ट बहुत खूबसूरत था। उनको जो विला मिला उसमें 2 बेडरूम थे, बीच में बड़ी सी लॉबी। पहुंचते ही वे लोग बैकवाटर में एक मोटरबोट से घूमने निकले। बहुत हसीन नजारा था। अब तो इन चारों में कोई शर्म नहीं थी। कोई किसी के पास बैठ ले, किसी को चूम ले। रिसोर्ट में आकर वे लोग फ्रेश होकर घूमने निकले। रिसोर्ट का अपना स्पा था। हर्ष ने मालूम किया तो वहां हर तरह की मसाज मिलती थी, पर मिलती थी वही मसाज सेंटर में। तब हर्ष ने उनसे पैसों का लालच देकर सेटिंग कर ली कि एक लड़का और एक लड़की शाम को 7 बजे उनके कॉटेज में आएंगे, थाई मसाज देंगे। सिवाय अस के अलावा सब कुछ होगा। हर्ष ने उन्हें पैसों का इतना बड़ा लालच दे दिया कि वे कुछ नहीं कह पाए।
लड़कियां कुछ असहज थी तो उनको कह दिया कि लॉबी में लाइट बंद करके मसाज होगा, जो असहज हो वो उतने में ही रोक ले। ठीक 7 बजे दोनों लड़के और लड़की आ गए। लड़का बलिष्ठ केरल का था, मजबूत जिस्म। लड़की साउथ ईस्ट की असामी सुंदर थी। उन्होंने इन लोगों को डिस्पोजेबल अंडरगारमेंट्स पहनने को दिए और अपना ताम झाम जमाया। कमरे में उन्होंने सुगंध जलाई और नीचे तौलिया बिछा दिए। उन्होंने पूछा पहले कौन कराएगा। लड़कियां झिझकी तो संजीव और हर्ष आगे आए, पर लड़की ने कहा बेहतर होगा आप जोड़े से आएं। तो तनु आगे आ गई। कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी। मसाज शुरू हुई। हर्ष की मसाज लड़की हिना कर रही थी और तनु की मसाज वो लड़का जॉन। धीरे धीरे मसाज का माहौल बनता गया और धीरे धीरे तनु और हर्ष दोनों के कपड़े उतर गए। हर्ष की यूएसएस को हिना ने ऐसी बढ़िया मसाज दी कि उसका तो वो गया, उसका सब फैल गया। सारिका ये देखकर विस्मित थी। उधर जॉन तनु की असमें इतनी रगड़कर मालिश कर रहा था कि वो कसमसा रही थी। तनु ने हाथ बढ़ाकर हर्ष का हाथ पकड़ लिया था। जब जॉन ने उसे पीठ के बल लिटाकर उसके मसले तो एक बार तो तनु का मन किया कि वो जॉन का पकड़ ले, पर उसने जॉन का सर नीचे किया और उसे होठों पर चूम कर थैंक्स बोला और उठ खड़ी हुई। ये दोनों वॉशरूम में गए तो संजीव और सारिका लेट गए। अब चूंकि एक मसाज ये दोनों देख चुके थे तो इन्होंने तो लेटते ही खुद ही अपने कपड़े उतार दिए। हिना हंस पड़ी ये देखकर, बोली अच्छा है अब आपको मसाज का ज्यादा टाइम मिलेगा। संजीव बोला मुझे डिस्चार्ज नहीं करना, वो तो मैं अपनी बीवी के अंदर होऊंगा। सब हंस दिए। जॉन के हाथ सारिका के जिस्म पर फिरने लगे। सारिका गर्म हो चुकी थी तो उसने अपनी दोनों टांगें फैला रखी थी। जॉन उसकी बात समझ गया। उसने सारिका की कमर और टांगों की मसाज जल्दी खत्म की, फिर उसके हिप्स और वस की फांकों पर ढेर सारा तेल लगाकर उसकी फांकों को मसलना शुरू किया। सारिका मचलने लगी, वो खुद ही पलट गई। जॉन ने अब उसके वो और पेट पर होते हुए नीचे तेल की नदी बहा दी। उसके हाथ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तैरने से लगे। उसने सारिका से पूछकर अपने कपड़े उतार दिए और सिर्फ अंडरगारमेंट्स में सारिका के जिस्म पर मचलने लगा। सारिका उसका पूरा मजा ले रही थी। जॉन ने उसके वो दबा दबाकर मसले और अपने के दबाव से उसकी छू को मसला। सारिका ने एक बार तो उसका ऊपर से पकड़ ही लिया। जॉन ने हंसते हुए उससे उसे छोड़ने को कहा। सारिका ने छोड़ तो दिया पर जॉन से कहकर एक बार उसे बाहर निकालकर चूम लिया। क्या बड़ा था जॉन का। सारिका की तो अब बगावत पर उतर आई थी, तो सारिका उठ खड़ी हुई और वॉशरूम में चली गई। इधर हिना ने भी संजीव की हालत खराब कर रखी थी। संजीव 2 बार उसे होठों पर चूम चुका था। अब हालत ये थी कि हिना कुछ देर और मसलती तो संजीव या तो हिना को दबोच लेता या हिना उसे डिस्चार्ज कर देती। हिना उसकी स्थिति समझ गई थी। रोज का काम था उसका। उसने आंखों के इशारे से पूछा डिस्चार्ज करना है क्या। संजीव ने मना कर दिया तो हिना ने उसे छोड़ दिया। संजीव भी वॉशरूम में चला गया। रात को डिनर में किसी का मन न लगा। दोनों परेशान हो गए थे। फटाफट डिनर लेकर चारों कॉटेज में आ गए। चारों बहुत खुश थे। उनके वे अरमान जो शायद अकेले घूमने में पूरे नहीं होते, सब पूरे हो गए थे। तभी तनु सारिका का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गई। दोनों 5 मिनट बाद आई तो मुस्कुरा रही थी। तनु ने हर्ष से कहा ये भी तैयार है। माजरा क्या था। बात ये हुई कि हर्ष ने संजीव से कहा था कि कल हम सब हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। न तुम हमसे कभी संपर्क करना, न हम तुमसे करेंगे। हम आपस के फोन नंबर भी डिलीट कर देंगे, ताकि हम चारों जो वक्त साथ गुजारा है ये हमारे वैवाहिक जीवन में अभी अड़चन न बने। तो क्यों न आज की रात को ऐसे जिए जैसे कि यह हमारी आखिरी रात हो। हम एक ही बेड पर शेयर करके वो करें। मन करे तो आपस में बदल कर वो करें। रात को भरपूर जिए और कल सुबह सब भूल जाएं। संजीव को तो उसने मना लिया था, पर अब बारी थी तनु और सारिका को मनाने की। तनु को हर्ष ने मना लिया और अभी अभी सारिका को तनु ने मना लिया, तो फिर बिसात जम चुकी थी। संजीव और हर्ष ने मिलकर बेड के गद्दे लॉबी में खींच लाए। लॉबी भरपूर बड़ी थी। डबल बेड के दोनों गद्दे वहां सेट करके बेड शीट्स बिछा ली। अब वो आर्गी के लिए उनका हरम तैयार था। चारों एक साथ वॉशरूम में घुसे। पहली बार चारों की जिंदगी में ऐसा मौका था कि वे अपने जोड़ीदार के अलावा किसी पराये के साथ शावर के नीचे नम खड़े हों। अब आपसी शर्म लिहाज की कोई गुंजाइश नहीं थी। सारिका हर्ष से चिपई हुई थी और तनु संजीव की बाहों में थी। नहाकर अपने बदन को तौलिए में लपेटकर चारों लॉबी में पहुंचे। तनु ने डियो से अपने को और सभी को महका दिया था। सारिका ने सभी के लिए कॉफी बनाई और फिर अपने अपने मग पकड़कर चारों बेड पर बैठ गए। सभी की आंखों में चमक और मन में उत्सुकता थी।
शायद सभी ऐसे थे जो जिंदगी में पहली बार अपने पार्टनर के अलावा किसी गैर के साथ वो करने जा रहे थे। कॉफी खत्म कर तनु ने लाइट ऑफ कर दी। वहां से बहुत झीनी सी रोशनी आ रही थी। सारिका ने समझदारी दिखाते हुए सभी को एक एक छोटा तौलिया दे दिया था। बेड पर सबसे पहले तनु और सारिका लेटी। संजीव और हर्ष खड़े थे। दोनों लड़कियों ने बाहें फैलाई तो जैसा तय था, हर्ष तनु की बाहों में जा गिरा और संजीव सारिका की बाहों में। चारों इसे चिपटे जैसे अब बिछड़ जाएंगे और फिर पता नहीं मिलेंगे या नहीं। दोनों जोड़े अपने पार्टनर्स के आगोश में समाने को बेताब थे। थोड़ी देर चूमाचाटी के बाद तूफान रुका। फिर संजीव उठा और हर्ष को इधर सरकाकर तनु के पास गया और उसके होठों पर चूम लिया। सारिका इतना सब भी न कर सकी और खुद बैठकर हर्ष से लिपट गई और लगी ताबड़तोड़ चूमने। अब चूमा चाटी का जो दौर चला तो वो होंठ उसे पर होता हुआ फिर नीचे आ गया। चारों 69 हो गए थे। सारिका चूसने में माहिर थी। वो हर्ष का पूरा अंदर लेती फिर बाहर करती, बीच बीच में अपनी हथेलियों से भी रगड़ती। तनु को वो करने में बड़ा मजा आता था। उसने संजीव से फुसफुसाकर कहा, पहले मेरी करो अच्छे से। संजीव उठ खड़ा हुआ और नीचे होकर तनु की टांगों के बीच अपना मुंह दे दिया। तनु की महक रही थी। तनु ने उसमें थोड़ा शहद भी लगा रखा था। उसने अपनी फांकों को अपनी उंगलियों से अधिक रखा था ताकि संजीव की जीभ अंदर से अंदर जा पाए। संजीव ने उसकी देखते हुए अपनी जीभ के साथ एक उंगली भी अंदर कर दी थी और बीच बीच में वह जीभ निकालकर अपनी 2 उंगलियों से तनु की अस को खूब मसलने लगा। संजीव का सारिका के मुंह के पास था तो सारिका ने हर्ष को कहा, तुम भी मेरे को प्यार करो। कहकर सारिका ने संजीव का पकड़कर मुंह में ले लिया और अपनी टांगें दी हर्ष की जीभ के लिए। संजीव ने हाथ ऊपर बढ़ाकर तनु के मांसल जकड़ लिए और उसके नी को मसलने लगा। अब तनु बेचैन हो गई। वो उठी तो उसे उठता देख हर्ष उसके पास आ गया और उसके होंठों से होंठ चिपकाकर अपनी उंगली से उसकी का दाना मसलने लगा। इनको लगा देखकर संजीव वापस सारिका के पास आया और उसकी टांगें कर ऊपर की और अपना पेल दिया उसकी अस में। सारिका ओह आह करने लगी। उसे देखकर हर्ष पास आया और सारिका के मुंह में अपना दे दिया। तनु इन तीनों की लिपटा लिपटी देखकर उठी और संजीव के होंठ से होंठ भिड़ाकर सारिका के मुख पर बैठ गई। उसने हर्ष को वहां से हटा दिया और सारिका के मुख पर अपनी रख दी। सारिका ने उसकी में अपनी जीभ कर दी। संजीव ने अब अपने धक्कों की स्पीड धीमी की और बाहर निकलकर तनु को अपने पास खींच लिया। अब संजीव तनु की साथ करने का मूड में था। तनु हर्ष को भी इसमें जोड़ना चाहती थी। तनु ने हर्ष को बुलाया और एक हाथ में हर्ष का और एक हाथ में संजीव का लेकर दोनों को चूसने लगी। सारिका उसकी के ऊपर बैठकर अपनी से उसकी रगड़ने लगी। अब फाइनल राउंड का टाइम आ गया था। हर्ष ने सारिका को नीचे लिटाकर अपना उसकी में पेला और उधर संजीव ने तनु को घोड़ी बनाया और पीछे से उसकी में अपना घुसाया और धक्कों की रेल बना दी। संजीव तो तनु की छोड़ ही नहीं रहा था। तनु भी पक्की थी। उसने संजीव को नीचे लिटाया और अपने हाथ से उसका अपनी में सेट किया और ले लिया अंदर और फिर लगी जोर जोर से उछलने। संजीव दोनों हाथों से उसके मसल रहा था। अब तनु पागल सी हो रही थी। उसकी आहें और कसमसाहट उसके अंदर उठती अस की आग को दर्शा रही थी। तनु के मुख से झाग निकल रहे थे। संजीव भी नीचे से धक्के लगा रहा था। उछल कूद के बाद तनु जोर से चिहुनकी और एक झटके में संजीव की छाती पर लुढ़क गई। उसका और संजीव दोनों का स्खलन हो गया था। इधर सारिका और हर्ष की पेलमपेल जोरों पर थी। हर्ष ने सारिका की दोनों टांगे को पूरा मूसल पेल रखा था और धक्कों की बौछार कर रखी थी। सारिका भी मस्ती में खूब बोल रही थी, आज फाड़ दो, मजा आ गया। जल्दी ही हर्ष ने अपना लावा सारिका की में निकाल दिया। चारों वहीं लुढ़क गए। वॉशरूम जाकर फ्रेश हुए, फिर अपने अपने जोड़ीदार की बाहों में समाकर सो गए। अगली सुबह उठकर फिर एक जोरदार उसकी सेशन हुआ। फिर नहाकर सामान पैक किया और ब्रेकफास्ट लेकर त्रिवेंद्रम के लिए निकल लिए। त्रिवेंद्रम पहुंचकर चारों ने एक दूसरे को चूमा और फिर आपस के मोबाइल नंबर डिलीट किए। फिर निकल लिए अपनी अपनी राह पर कभी न मिलने की चाहत में। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जरूर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।